हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। आई एम केशव सैनी और आज की वीडियो लेसन में हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 करेंगे, जिसमें हम प्लास्टिड ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। हम उसके टाइप भी जानेंगे। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेसन में लाइजोसोम्स, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। हम अपनी इस वीडियो लेसन्स में देखेंगे कि प्लास्टिड होते क्या है। ठीक है, आई होप आपको प्लास्टिड क्लियर हो जाए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल विच इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट एंड सम एल्गाई. Plastids are double membrane bound organelle found inside plants and some algae. देखो, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इसके जितने भी टाइप्स होंगे वे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी। फर्स्ट थिंग तो ये है। सेकंड थिंग कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जिस तरह कि हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये तीन हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है। ठीक है, ऑर्गेनलीज होगी। They are mainly found inside plants and some algae, as I said. They are responsible for activities related to making and storing food. ये एक तो खाने को स्टोर करती है और खाने को बनाती है। They often contain different type of pigments that can change the color of the cell. इनके पास कई बार ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि अपनी एक पूरी सेल का कलर चेंज कर जाते हैं। अगर सेल का कलर चेंज हो जाएगा, फिर टिश्यू का कलर भी चेंज होगा। अगर टिश्यू का कलर चेंज होगा तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट या पूरी प्लांट का कलर चेंज हो सकता है ना। अब हम इसके टाइप्स को देखते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लास्टिड होता क्या है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप को देखते हैं। एक फर्स्ट टाइप है हमारा इसका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, हम क्रोमोप्लास्ट को भी देखेगा आने वाली स्लाइड्स में। जितने भी टाइप हैं हम उन सबको आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट और फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये सब हम अपनी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट का भी सब डिवीज़न है, पर वो अभी हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि प्लास्टिड क्या होती है। अब हम इसके फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आर प्लास्टिड दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर पिगमेंट। ये एक तो पिगमेंट को प्रोड्यूस करेगी, एक स्टोर करेगी, जो कि हमने अपने प्लास्टिड के लास्ट पॉइंट में देखा था, है ना। तो ये वाला पॉइंट किसे रेफर करता था? ये वाला पॉइंट हमारा रेफर करता था क्रोमोप्लास्ट को। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर फाउंड इन लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखो, अगर पिगमेंट स्टोर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो पिगमेंट से कलर ही तो चेंज होगा ना। ये हमने अपनी पिछले वाली स्लाइड्स में पढ़ा था। तो इसकी वजह से जितना भी हमारा प्लांट है उसमें लीव्स का कलर चेंज हो सकता है, फ्रूट्स का कलर चेंज हो सकता है, फ्लावर्स का कलर चेंज हो सकता है और वेजिटेबल का कलर चेंज हो सकता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिसको कि हो गया हमारा कैरेट। कैरेट के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है हमें? इस पिगमेंट का नाम है कैराटीन। ठीक है। मैंगो के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है? ज़ेंथोफिल। टमाटो के अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है? ल्यूकोपे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, वो है ल्यूकोप्लास्ट। हम क्रोलोप्लास्ट को बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ल्यूकोप्लास्ट को देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट होता क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड दैट स्टोर फूड। ये कलरलेस प्लास्टिड है, इसका कोई कलर नहीं होता और ये फूड को स्टोर करता है। ठीक है। दे आर फाउंड इन शॉर्टेज ऑर्गन्स सच एज फ्रूट, ट्यूबर्स एंड सीड्स। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पटेटो ट्यूबर्स में हमारा स्टार्च मिलता है। आपने सुना भी होगा कि पटेटो में बहुत स्टार्च होता है। मेज ग्रीन्स में हमारा प्रोटीन मिलता है। ऐसे कैस्टर सीड्स में हमें ऑयल मिलता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? हमने प्लास्टिड देख लिया, क्रोमोप्लास्ट देख लिया एंड ल्यूकोप्लास्ट देख लिया। अब हम एक बार इसके फंक्शंस एक बार रिवाइज करते हैं कि एक तो पिगमेंट कंटेन होता है। पिगमेंट तो हो गया हमारे पास।
पिगमेंट्स तो हो गया हमारे पास। हमने और क्या देखा था, ये फूड को स्टोर करता है, हमने स्टोर भी देख लिया, पर ये फूड को बनाता भी तो है ना। तो बनाने का काम कौन सा करेगा, क्लोरोप्लास्ट। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। पहली बात तो आप क्लोरोप्लास्ट को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्लोरोप्लास्ट भी है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फाउंड मेनली इन प्लांट सेल। ये मेनली हमें प्लांट सेल में मिलती है और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड तो होगी क्योंकि ये किसका टाइप है, ये प्लास्टिड का टाइप है। हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ऐसे ही इसके टाइप्स भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो गए, है ना। यूजुअली स्फेरिकल एंड डिस्कॉइडियल इन शेप, या तो स्फेरिकल शेप की होगी या डिस्कॉइडियल शेप की होगी। शो टू डिस्टिंक्टिव रीजन्स कॉल्ड ग्रेना एंड स्ट्रोमा। एक बार मैं इसका डायग्राम आपके लिए एक और बार अलग से बना देता हूँ, जिस तरह कि आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन कर पाए। तो हम अपना यहाँ पे बनाते हैं इसके अंदर का पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताता हूँ कि इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। हम एक को तो इनमें जिस तरह की ये इतनी सारी कोइन लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर को तो हम कहते हैं ग्रीन, एक स्ट्रक्चर को तो कहते हैं हम ग्रीना, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम, ग्रीनम। इनके एक को तो कहते हैं हम थाइलाकोइड, और इसके ग्रुप्स को कहते हैं हम ग्रीनम, ठीक है। और इसके आसपास ये ऐसे करके स्मॉल सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम कह देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा है, हमारा लिखा है सो टू डिस्टिंक्टिव रीजन्स ग्रीना एंड स्ट्रोमा। ग्रीना और स्टोमा होता है, हमने देख लिया। ग्रीना कौन सा होता है, कोइन लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमा कौन सा होता है, जो प्लाज्मा में हमें स्मॉल सर्कुलर फिगर दिखती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रेनम्स आर स्टेक्स ऑफ थाइलाकोइड। थाइलाकोइड हमने देख लिया एक सिंगल होता है, और इनकी ग्रुप को क्या कह देते हैं, ग्रीना कह देते हैं, है ना। मेम्ब्रेन बाउंड एंड फ्लैटेंड डिस्क होती है, कोइन लाइक मैंने बताया था आपको। थाइलाकोइड कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद हो, फोटोसिंथेसिस हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल और पिगमेंट हमारा चाहिए होता है, जो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि ये प्लांट के अंदर क्यों प्रेजेंट होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। स्ट्रोमा इज अ कलरलेस डेंस फ्लूइड। स्ट्रोमा जो है वो हमारा कलरलेस और बहुत गाढ़ा फ्लूइड है। अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसका पहला फंक्शन है कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टू फॉर्म फूड। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फूड को बनाने के लिए, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे। प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स एंड स्टेम्स एंड वेजिटेबल्स। ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये भी आपको याद रखना होगा, ओके। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है। तो हमने अपने इस वीडियो लेसन में क्या पढ़ा, हमने देखा प्लास्टिड क्या होते हैं, हमने प्लास्टिड के टाइप्स कंप्लीट कर लिए। अब आने वाली वीडियोस में हम सेंट्रोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। Till then, take care, and if you like this video, hit the like button, subscribe to my YouTube channel, and take care and have a nice day.